तो महाशिवरात्रि के पीछे की क्या कहानी है कि मतलब क्यों मनाया जाता है? माता पार्वती और शिव जी के विवाह के उत्सव के रूप में मनाते हैं। उस दिन विवाह नहीं हुआ था, उत्सव मनाया गया। शिव जी को सबसे प्रिय क्या है? इससे तो शिव जी को सबसे प्रिय भक्ति ही है जी। और उसका कोई आकार नहीं। साधना में उन्होंने भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जिसको हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, उन्हीं के लिए दौड़ा दिया वो। पंडित जी, शंकर जी के गले में जो नाग देवता है जिन्हें हम वासुकी जी कहते हैं, तो उनकी क्या कहानी है? वसुकी नाग ने प्रार्थना किया था उनसे, तो उसकी भक्ति का वरदान है ये। शिव पुराण जो कि महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित है, उसमें शिव जी की रूप, उनकी महिमा, उनकी लीलाएं, ये सब का वर्णन किया गया है। तो शिव पुराण को कैसे पढ़ना चाहिए, इसकी क्या विधि होनी चाहिए? अब आज 3 बजे बैठ रहे हैं, कल 8 बजे बैठ रहे हैं, परसों 9 बजे बैठ रहे हैं, तो किस समय में सुनने आए? तो सबसे जरूरी चीज है आसन शुद्ध हो, आपका मन और वस्त्र सब शुद्ध हो, एक समय निश्चित हो। महादेव, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये भक्ति है, आस्था है। इनकी ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत है। ये शून्य में स्थिरता है, वैराग्य में शक्ति है और मौन में उत्तर है। जीवन का संतुलन है, वो टूटने पर संभाल लेते हैं और खुद विष पीकर भी करुणा बांटते हैं। ये है शिव। तो इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व के महीने में शंकर जी के बारे में और जानकारी लेंगे, उनकी पूजा, महिमा, लीला, इन सब के बारे में और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ आज हैं पंडित विद्याधर शास्त्री। तो आइए उनसे मिलते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी खुश रहिए, वनम खूब। जी, तो ये फरवरी का महीना बहुत ही पावन महीना है क्योंकि इस महीने में महाशिवरात्रि हम मनाने वाले हैं। जी, तो महाशिवरात्रि के पीछे की क्या कहानी है कि मतलब क्यों मनाया जाता है? अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के पीछे की क्या कहानी है? महाशिवरात्रि को सनातनी सभी हमारे हिंदू भाई और सभी वर्ग के लोग माता पार्वती और शिव जी के विवाह के उत्सव के रूप में मनाते हैं। उस दिन विवाह नहीं हुआ था, उत्सव मनाया गया। वैसे तो शास्त्र में जो प्रमाण है, भगवान शिव जी का विवाह मार्गशीर्ष महीने मतलब अगहन के महीने में देवउठनी के अरस के बाद जो पूर्णिमा आती है उसके बाद द्वितीय तिथि को विवाह हुआ था। अब वो उस दिन से उत्सव मनाना चालू हुआ। जैसे तो अब हम आप भी उत्सव मनाते हैं बहुत दिन का। पहले 3 दिन की बरातें होती थी, हमारे देखते देखते 24 घंटे की हुई, अब तो 12 घंटे की बची। भगवान का विवाह हुआ था तो 2-3 महीने उत्सव चला होगा। तो महाशिवरात्रि को बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया होगा उस समय। तो सभी भक्त जो है विवाह के उत्सव की तिथि में उनको मनाते हैं। और दूसरा एक कारण और है, जगत कल्याण के लिए भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में, निराकार रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में महाशिवरात्रि को ही उन्होंने अपना पहला प्राकट्य दिया था शिवलिंग के रूप में, इसलिए भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो विशेष कारण ये दो हैं। और उसके बाद तो खुशी मनाने का, उत्सव मनाने का, भगवान के पूजन करने का। जैसे भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, 1 महीने तक उत्सव मना था, तो इनका 2-3 महीने विवाह उत्सव चला होगा, तो महाशिवरात्रि को उत्सव मनाया जाता। विवाह नहीं हुआ था। अब इधर तो बहुत से उनके जो भक्त हैं, तो कई लोग परीक्षा भी कर लेते हैं, कुछ लोग उस दिन शादी भी बच्चों की कर देते हैं। किसी और शिवरात्रि को शंकर जी की शादी हुई थी तो कर देते हैं, शादी हुई नहीं थी, विवाह उत्सव मनाया गया था। चतुर्दशी को हमेशा महाशिवरात्रि होती है। हाँ। और चतुर्दशी में कभी भी कोई विवाह का मुहूर्त नहीं रहता। अच्छा। हाँ, जितना तिथि होती है उसको बाद अमावस्या आती है। हर महीने में शिवरात्रि आती है, हाँ, हर महीने में आती। लेकिन उस दिन बहुत उत्सव मना, विवाह का उत्सव मना और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग के रूप में प्राकट्य हुआ, इसलिए दोनों कारणों से महाशिवरात्रि हम लोग मनाते हैं। तो इस दिन, महाशिवरात्रि के दिन, किस तरीके से पूजा करना चाहिए? पूजन करने का अब सबके अपने अपने भक्ति के ऊपर है या बोलिए तरीके के ऊपर है। भगवान शिव को तो प्रसन्न करने के लिए जल, गंगा जल, बस। अक्षत में पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र माने बेलपत्र, पुष्प माने फूल, फल में तो लोग धतूरा भी चढ़ा देते हैं उनको, तोय माने जल। वो इसी से प्रसन्न हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा
तामझाम की आवश्यकता नहीं है, और भगवान तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र विशेष जल चढ़ा के, आप कुछ भी नहीं है तो अक्षत पुष्प के साथ बेलपत्र उनको अर्पण करिए। और वैसे पूजन करने के तो महाशिवरात्रि में जैसे पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन दूध, दही, घी से, शक्कर से, आप रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं, करते हैं, बहुत लोग करते हैं। और बहुत लोग तो रात भर जागरण करते हैं। हमारे कुछ यजमान हैं जिनका रात में 4 पहर के अभिषेक होते हैं, चारों पहर में 4 अभिषेक होते हैं, रात भर जागरण होता है। तो ये भगवान की भक्ति मनाने का, उनकी सेवा करने का, उनका सानिध्य पाने का सबका अपना अपना तरीका है, और अपना अपना मन है, अपनी अपनी भक्ति और उत्साह है। कोई नहीं जग पाता रात भर, तो 2 घंटे कर लेता है, लेकिन वो भी भक्ति से करता है। कोई रात भर जगता है, मगर रात भर पूजन भगवान का करना चाहिए। शक्ति की उपासना है भगवान शिव के साथ में, तो ऐसा करना चाहिए। भगवान के जो है ना पंचोपचार, षोडशोपचार, जो विधि से जो अपने पास सामग्री उपयुक्त हो, तो भगवान का पंचोपचार, ओम नमः शिवाय मंत्र, मान लो पंडित जी मौजूद नहीं है, ओम नमः शिवाय मंत्र से आप अभिषेक कर सकते हैं। और पूजन तो सभी लोग करते हैं, जो कभी नहीं करता वो भी शिवरात्रि को करता है। अभी आपने बताया कि रात में भी पूजा होती है, तो वो 4 पहर की अलग-अलग कुछ पूजा ऐसे होती है कि किसी में जल से, किसी में दूध से, किसी में शहद से, ऐसा भी कुछ जी, अभिषेक जो का? 4 पहर का पूजन करते हैं, चारों प्रहर में रुद्राभिषेक करते हैं। अच्छा, और वो एक प्रहर में जब नमक चमक के मंत्रों से पूजन होता है, उसमें 2-2.5 घंटा लगता है, और 3 घंटे का एक प्रहर होता है, 2.5-3 घंटे का। तो चारों प्रहर में रुद्राभिषेक ही होता है। अब वो हमारी व्यवस्थाएं क्या रहती हैं, या यजमान की और भक्ति की क्या मानी इच्छा है, उनके प्रति क्या स्नेह है। जैसे एक प्रहर में दूध का कर लिए, दूसरे प्रहर में दही का कर दिए, तीसरे में शहद के कर दिए, और फिर शक्कर पानी का कर दिए। तो बहुत सी चीज़ों से भगवान को अभिषेक होता है। तो जिससे अभिषेक होता है उससे पूजन तो सभी विधि, षोडशोपचार में सब आ जाता है, लेकिन अभिषेक किसी एक चीज़ से होता है लगातार। अभिषेक माने सींचना। इस दूध से करेंगे तो, नमक चमक से करेंगे तो करीब 14 लीटर दूध जो है लग जाए। लगेगा आपको रुद्राभिषेक करने में, नमक चमक में। तो वो एक प्रहर में पूरा होगा। दूसरे प्रहर में जब दही करेंगे तो दही भी इतना ही लगेगा। वो माने दही तो ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि वो पतली धार से निकलता नहीं है। तो चारों प्रहर में 90% और कभी कुछ बदल के ही लोग करते हैं, क्योंकि भक्ति से पूजन होता है। तो ये होता है कि अब इस प्रहर में वही की चीज़ क्यों चढ़ाएं। जैसे अपन कोई चीज़ खाते हैं तो वही क्यों खाएं, तो इस तरह वो भी रहता है कि भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो इस बार तो चेंज करेंगे, तो ऐसे बदल देते हैं। और जैसे आजकल व्यस्त जीवन है सबका, इतना समय अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कैसे उन्हें पूजन करना चाहिए? देखिए, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। गृहस्थ जीवन में रह करके जो पूजन करते हैं, तो रामचरितमानस में तो दिया कि 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्यात घड़ी माने 1 घंटा, आधा घंटा, उसमें 1 मिनट का भी समय है। तो भी तो अगर आप उसमें भगवान का ध्यान, पूजन, भजन कुछ भी करते हैं तो आपका वो फलीभूत होता है। अब वो पूजन करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि 4 प्रहर में सभी लोग कर पाएं, या सभी लोग 4 प्रहर की पूजा करें। कुछ लोग नहीं पूजा कर पाते तो रात भर भजन करते हैं। संगीत में 10-5 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो भगवान शिव के और भाई माता शक्ति के, गणेश जी के, सबके भजनों में अपना गान बजाने में, उत्सव मनाने का अपना अपना तरीका कर लेते हैं। जिसको पूजन करने का समय नहीं है, तो भोलेनाथ की पूजा तो सबसे सरल है। उनकी पूजन तो मानसिक पूजा भी दे दिया। अच्छा, रत्नई कल्पितमासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम। मैंने कुछ भी आपको लेने खरीदने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी भावना वो नहीं चाहिए। और भक्ति होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को आपको चढ़ा रहा हूँ या अर्पित कर रहा हूँ। रत्न ही कल्पित, मैंने ये कल्पना करिए कि रत्नों के लोटे से आप जल चढ़ा रहे हैं, सुंदर आसन बिछा के भगवान को आपने बैठाया है। ये कल्पना करके मानसिक पूजा करिए कि मैं इतना सुंदर से सुंदर जो कर सकते हैं भगवान की मानस पूजा का, मैंने मन से हम 5 श्लोकों में पूरा दिया है सारे पूजन का। जी, जी, जी। अच्छा, नाना रत्न विभूषितम मृग मदा मोदांकितम चंदनम। अनेक प्रकार का हम चंदन लगा रहे हैं, रत्नों से आपका अभिषेक कर रहे हैं। ये मन से सोचिए, लेना खरीदना कुछ भी नहीं है। ये है
भगवान के एक तो परम भक्त के लिए जो जंगल में कहीं बैठा हुआ है, सिर्फ साधना कर रहा है, उसके पास कुछ भी खरीदने लेने का नहीं है, और या तो बहुत गरीब है, कुछ खरीदने की व्यवस्था नहीं, तो तभी भावना से कर पाएगा। हमारे आपके पास में दूध खरीदने की व्यवस्था है, दही खरीदने की व्यवस्था है, और फिर बैठ के मानस पूजन करेंगे तो पूरी पूजा करते करते एक बार मन में आएगा किसी को भेज के दही मंगा लेता तो ठीक रहता, तो वो बेकार हो गई। जी कोई आप पूजा एक बेलपत्र चाहिए, उसके श्रद्धा और धारणा जो है बराबर परिपक्व रहे, तो भगवान शिव की तो पूजन में तो कुछ विशेष सलाह से नहीं है, पत्रम पुष्पम जल चढ़ा करके आप कर लो, जितने में भक्ति है। 5 मिनट का समय है तो 5 मिनट कर लीजिए, ओम नमः शिवाय सबसे बड़ा मंत्र है और आप कर लीजिए। तो अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, रात भर की है तो ठीक है, रुद्राभिषेक की है 1 पहर की है तो ठीक है, जी 4 पहर की है तो ठीक है, 5 मिनट ही लोग करते हैं तो 5 मिनट की भी ठीक है, जितना हो उतना मन से हो, और सभी करते हैं। जी। शिव जी को सबसे प्रिय क्या है? ऐसे तो शिव जी को सबसे प्रिय भक्ति ही है, जी और उसका कोई आकार नहीं है ना। उस साधना में उन्होंने भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जिसको हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, उन्हीं के लिए दौड़ा दिया वो, है ना। तो उनको भक्ति प्रिय, सबसे प्रिय भक्ति है। आप भक्त मन से, आत्मा से एक बार भी उनको अगर सुमिरन करते हैं तो वो आपकी पुकार को सुनते हैं। लेकिन पूजन में अगर व्यवस्थाएं नहीं हैं तो आप जल चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए। प्रिय में समी का पत्र हो गए, 108 बेलपत्र के बराबर एक समी का पत्ता उन्होंने निर्धारित कर दिया भगवान ने कि जिन भक्तों के पास बेलपत्र लेने, खरीदने की या तोड़ने की या जाने की व्यवस्था नहीं है, तो समी पत्ता अगर एक चाहेंगे तो 108 बेलपत्र के बराबर उसका फल आपको प्राप्त होगा। बहुत से घरों में हम देखते हैं कि घर में लोग समी लगा के रखे हुए हैं, बेलपत्र नहीं होता लेकिन समी वो चढ़ाते हैं, हम कुछ चढ़ाते हैं। हाँ, तो जब आत्मा से भरोसा है कि 108 का फल मिलता है तो एक समी पत्र तो करीब करीब बहुत लोग चढ़ाते हैं और घरों में लगा के रखे हैं, मेरे यहाँ तो लगा है। तो सबसे प्रिय भगवान को भस्म, भांग, समी, बेलपत्र, ये सभी प्रिय हैं। इनमें से जो मिल जाए, एक भी मिले तो हो जाए। अच्छा, भस्मी का क्या महत्व है शंकर जी के लिए? भस्मी एक मनुष्य को उन्होंने धारण करके दिखाया कि कुछ भी नहीं होने के बाद भी आप परिपूर्ण हो, मोह से दूर रखना। लेकिन हुआ वो प्रेम में ही है, जो भस्मी धारण का है वो हुआ प्रेम में है। लेकिन संसार को ये बताने के लिए कि हम भस्म लगा करके भी चलते हैं, तो अगर हमारा जो इष्ट देव है या भगवान के प्रति स्नेह है, तो कहीं भी आप जंगल में बैठे रहो किसी चीज़ की कमी नहीं होती, और आप कभी अपना अकेलापन नहीं रखते हैं, और मोह माया से दूर करने का। भस्मी उन्होंने सबसे पहले जो मैंने धारण किया था, इसीलिए उनको भगवान को जो भस्म लगती है चिता की भस्म लगती है। अब उसमें ये है कि चिता की भस्म क्यों लगती है, सबसे पहले उन्होंने चिता की ही भस्म धारण किया था। जिस समय माता सती का अपमान हुआ उनके पिता के यज्ञ में, और वो बिना मैंने वो तो होनी थी लेकिन बुलाए पहुंच गई, भगवान शिव के मना करने के बाद भी पहुंच गई। वहाँ अपमान हुआ, भगवान शिव का अपना अपमान तो बर्दाश्त कर गई, लेकिन भगवान का अपमान हुआ तो उन्होंने अपने योग अग्नि से उस हवन कुंड में या उसी यज्ञ में अपने आप को भस्म कर दिए जी। तो भले योग अग्नि से भस्म हुए, लेकिन जब कोई यहाँ शरीरधारी खत्म होता है, ये जलता है, तो वो चिता जो कोई जलेगा तो वो चिता ही कहलाएगी। भगवान को जब पता चला तो उन्होंने उसी माने प्रेम वसी, वहाँ क्रोध नहीं किए, उनको ढूंढते ढूंढते उनके प्रेम के वसीभूत होकर के ये सोच के कि तुम हमारे साथ, आप हमारे साथ हमेशा व्याप्त हैं, उस भस्म को उन्होंने पूरे शरीर में धारण कर लिया। उस समय से उनको जो भस्म प्रिय है, प्रिय तभी लगाए और चिता की ही भस्म लगती। जी 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 जी। एक सवाल है कि नंदी जी हमेशा शंकर जी की तरफ देखते हुए या निहारते हुए उनको हम मंदिर में स्थान देते हैं। हाँ, सामने बैठे रहते। जी जी।
तो उसका क्या अर्थ है? अब नंदी जी तो उनके विषय में बोलिए तो एक तो भगवान खुद शिव के अवतार है। अच्छा भगवान शिव के जो 19 अवतारों में से नंदी जी भी हैं। अच्छा तो नंदी जी खुद शिव के अवतार हैं अच्छा। और वो परम भक्त हैं। हाँ वो तो है। तो जब भक्त जो परम भक्त होता है वो भगवान को देखने से ही संतुष्ट रहता है और खुश रहता है। तो उनको ओझल कर दोगे तो विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो वो इसलिए वो हमेशा भगवान के सामने रहते हैं और देखते रहते हैं, मैंने पलक नहीं मारते हैं, एकटक देखते रहते हैं। जब भी आप देखना, मैंने 90% लोगों को देखेंगे। और महाराष्ट्र में तो इसकी विशेष मान्यता है कि भगवान शिव जी के मंदिर में जब कोई दर्शन करने जाते हैं भक्त, तो उनको जल चढ़ाने के बाद नंदी जी के दोनों कान के बीच से भगवान को देखते हैं, जी हाँ, ऐसे हाथ लगा करके, और उनके कान में जरूर कुछ ना कुछ कहते हैं, बोलते हैं। है ना, जो जिसकी कामना होती है। क्योंकि मैंने भगवान के पास पहुंचाने वाला भक्त ही होता है और नंदी जी उनके परम भक्त हैं। तो अपनी कामना जो है नंदी जी के पास है, तो नंदी जी हमेशा एक तक अच्छा पहले व्यक्ति हैं भगवान शिव। अभी जैसे शिवरात्रि के विषय में आपने पूछा, जी तो देवताओं में जो है मैंने पहले देवता हैं भगवान शिव जिनकी बारात निकली। जी विष्णु भगवान की बारात नहीं निकली, समुद्र ने सीधे उनको सौंप दिया लक्ष्मी जी को। जी कहीं भी विष्णु भगवान की बारात नहीं निकली। नहीं। भगवान कृष्ण जी ने लीला की तो हरण वरण करके सब काम कर लिए, लेकिन कहीं बारात नहीं निकली। भगवान शिव जी की ही बारात निकली और इधर भगवान रामचंद्र जी की निकली। जी बाकी किसी देवता की बारात नहीं निकली। तो उसको मानने के लिए, भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो भगवान की आराधना करते हैं, शिव जी को मनाते हैं। वो अपने अपने भक्तों का तरीका है हाँ सही बात है। कि कौन कैसे उनको कौन कैसे अपना मनोकामना उन तक पहुंचाता हाँ है। पहुंचाने की वो है। तो नंदी जी उनके प्रतिनिधि हैं और वो इतने बड़े भक्त हैं कि वो उनको देखते ही रहते हैं, वो पलक नहीं झपकाते। और उन्हीं के पास ऐसे गण हैं या वाहन हैं जो दो काम करते हैं क्या? भगवान शिव के। नंदी जी द्वारपाल का भी काम करते हैं और वाहन का भी काम करते हैं। इसलिए वो हमेशा, क्योंकि दो ड्यूटी निभा रहे हैं, द्वारपाल का भी काम करना है और वाहन का भी काम करना है। तो कभी भी बैठ के सवारी करके जाने का मूड बन गया या कभी भी कोई काम आ गया, तो दो ड्यूटी अगर है आपके पास, जैसे आप लोगों के पास में जो है ना, माने बहू की भी वो होती है, तो सास ससुर को भी देखना है, बच्चों की रहती है तो माँ का भी वो करना है। तो जब दो ड्यूटी हो जाती है, जब तक विवाह नहीं होता तो एक रहती है, वो ठीक है चलेगा, लेकिन जब दो ड्यूटी हो गई तो जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। तो ऐसे नंदी जी के पास में वो परम भक्त हैं। जी भक्त कभी भी ये नहीं चाहेगा कि हमारे स्वामी को कोई भी तकलीफ। तकलीफ, तो ठीक है, तकलीफ की तो बहुत दूर की बात हो गई, कमी हो किसी, मैंने वो देखते इसलिए रहते हैं कि इनको बोलना ना पड़े। वो सिर्फ दृष्टि से ही समझ जाते हैं। भगवान ने देखा तो समझ गए कि मुझको बुला रहे हैं। ये है कि यहाँ तक चले जाओ तो बिना बताए चल दिए, आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो परम भक्त हैं। हाँ, मन की बात समझ लेते हैं, देखे समझ गए, तो वो देखते ही रहते हैं, बंद नहीं करते, सामने बैठे रहते हैं, पीछे नहीं रहते, साइड में नहीं रहते, सामने ही रहेंगे जब उनका आदेश हुआ। और जिसे पूजन भी करते हैं हम शिव जी की, 90% जो शिवलिंग या मंदिर बनते हैं तो पूर्वमुखी मंदिर रहते हैं और सामने नंदी जी बैठे रहते हैं। अब सब लोग पूर्व मुँह बैठ के पूजा करते हैं, जबकि शंकर जी की पूजा उत्तर मुँह बैठ के करना चाहिए। अच्छा हाँ, आप जब पूर्व मुँह बैठते हैं तो सबसे पहले पीठ नंदी जी को ही दिखाते हैं, अच्छा इसीलिए। क्योंकि वो पीछे बैठे हैं, वो तो देख रहे हैं शंकर जी को आदेश ले रहे हैं। तो भगवान के पास जो हमारी बात पहुंचा रहे हैं, आप उन्हीं की तरफ पीठ करके बैठिए और माता जी की तरफ नहीं ध्यान जाएगा,
उत्तर में जो जलेली रहती जल जाता है, वहाँ माता जी का स्थान है। तो जब आप दक्षिण में बैठते हैं उत्तर को मुंह करके, तो भगवान शिव की पूजा बराबर और माता जी का भी स्नेह मिलता, सामने दिखा उधर रहती है, और नंदी जी दाहिने रहते हैं आपके। तो जिसको दाहिने लेकर चलोगे अच्छा काम करेगा, सिर्फ पीछे लेके चलोगे तो वो थोड़ी सी लगेगा कि हमको बाइकाट कर दिए। माने उत्तम ये है। अब वो शास्त्र में दिया है कि जजमान का मुंह पूरब में होना चाहिए, पंडित जी का मुंह उत्तर में होना चाहिए, ऐसे पूजा करें तो बाकी जगह के लिए ठीक है। लेकिन कि शंकर जब आप शिवलिंग के पास बैठते हैं, उनके और रुद्राभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, तो उत्तर की तरफ। हाँ, तो ग्रहों की पूजन करने के लिए बाकी जगह आप पूरा मुंह बैठिए, पूरा करिए, लेकिन जब शिवलिंग में पूजन करें, अभिषेक करें, पूजन करें, तो अगर नंदी जी सामने है ऐसे तो ठीक है चलेगा, लेकिन अगर नंदी जी सामने हैं, मंदिर में बैठे हैं, तो उनको पीठ मत दिखाइए, आप उत्तर मुंह बैठिए, सबसे उत्तम ये है। पंडित जी, शंकर जी के गले में जो नाग देवता है जिन्हें हम वासुकी जी कहते हैं, जी, तो उनकी क्या कहानी है? तो उनकी कहानी ये है कि अब नाम तो आपको पता ही जी है ना, वासुकी क्यों कहते हैं? जी वासुकी नाम के नाग थे, और जब समुद्र मंथन हुआ तो मंदराचल पर्वत को घुमाने के लिए बड़ी रस्सी चाहिए थी। अब का समय तो है नहीं कि रस्सी की बहुत सारी फैक्ट्रियां कहीं लगा लो, तो वासुकी नाग से कहा गया। अब उनके पास तो सबके जाने की हिम्मत नहीं, वासुकी नाग तो वासुकी है, छोटा सांप देख कर आदमी भाग जाता है। भगवान शिव के परम भक्त हैं वासुकी नाग, जैसे नंदी जी हैं तो वो भी परम भक्त हैं, सेवक हैं। तो भगवान देवताओं ने समझा कि ये मानेंगे बात तो इन्हीं की मानेंगे। भगवान शिव ने उनसे कहा कि, तो बोले मेरे लिए आदेश करिए। बोले आप खूब बड़े, एक तो बड़े हो जाइए, और दूसरा हम समुद्र मंथन कर रहे हैं तो रस्सी का काम आपसे लेंगे, तो उसको आप स्वीकार करें। तो ठीक है, स्वीकार नहीं करेंगे, जो आपका आदेश होगा। तो रस्सी का काम उन्होंने किया। समुद्र मंथन के पश्चात जब कार्य सफल हो गया, तो जैसे हम लोग धन्यवाद देते हैं सबका, जब धन्यवाद देने का नंबर आया तो भगवान शिव के पास वासुकी हाथ जोड़ के खड़े हुए, आपको बहुत धन्यवाद, आपने हमारा काम किया। ये बोले नहीं, धन्यवाद नहीं चाहिए सर, हमको तो आपकी कृपा चाहिए। अरे कृपा चाहिए तो मांग लो, तो भोले बाबा हैं, मांग लो क्या चाहिए। बोले हम तो आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं जी। तो अब कहाँ जाएंगे, इतना बड़ा नाग बन के कहीं बैठेंगे तो लोग हमको, अभी तो ठीक है, आगे चल के आपको लेके दे, या तो लोग भगेंगे या तो मारेंगे, और हमारा भी पुरस्कार भी सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, बोले अब आपको अपने पास रख लेते हैं, हमारे पास रहना है तो आ जाओ, गले में धारण कर लेते हैं, सुरक्षा आपकी हमारे पास रहेगी और देख रेख में रहोगे, भक्ति भी करते रहोगे, तो गले में। तो उसी समय से उनको गले में धारण कर लिया उन्होंने, वासुकी नाग ने उनसे प्रार्थना की। मतलब ये उनकी भक्ति है, उन्होंने वचन लिया, उनसे प्रार्थना किया, तो उन्होंने गले में उनको धारण कर लिया। और उसी बहाने जो है भगवान ने ये सबको संदेश दिया है कि हम किसी भी चीज़ को जैसे कई बार बुरी बना देते हैं, खराब बना देते हैं, तो कोई चीज़ खराब नहीं होता, और एक दूसरे की काट सबके पास रहती है। और भगवान ने तो सब कुछ धारण कर लिया अपने पास, सबकी काट सबके पास रख लिया। 3 बने व्यक्तियों को, मान लीजिए भाइयों को, उन्होंने अपने पास परमानेंट रखा ताकि नुकसान ना हो। एक तो विष, हाँ समुद्र मंथन में विष निकला, उन्होंने धारण कर लिया और रखा कहाँ, गले में। अब गले में जहर रहेगा तो गले में ही रखना है, हाँ, कहीं नहीं जाए, इसीलिए नाग को गले में रखा। ये भी जहरीला है, वो भी गले। ये इसका तापमान सहन कर लेगा, नहीं तो दूसरे व्यक्ति को रखेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो ये तापमान सहन कर लेगा। अब चूंकि भी इसको धारण किए हैं तो शरीर में गर्मी भी आएगी, जब शरीर में गर्मी आएगी तो शांत करने के लिए क्या चाहिए, चंद्रमा। चंद्रमा को धारण कर लिया। तो चंद्रमा और विष तो भाई भाई है ना, भाई समुद्र से उनकी भी उत्पत्ति है, समुद्र से उनकी भी उत्पत्ति है। अच्छा, इसलिए दोनों भाई, दोनों को रख लिया, विष को भी रख लिया, उनको भी रख लिया, और विष धारण करने वाले विषधर को भी रख लिया। सीधा संभालते रहना। तो वो मैंने संदेश दिया कि कोई चीज़ खराब नहीं होती, अगर आपकी धारणा अच्छी है। तो उन्होंने विष भी पिया तो जगत कल्याण में पिया,
अब आजकल तो लोग दारू गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं और कहते हैं संगत जी चढ़ती है। सही बात है, ये तो है। उन्होंने ये संदेशा दिया कि आप ये चीजें हैं ये हमारे में अर्पण कर दो। हाँ, त्याग दो। हाँ, आज उसके बाद ये हमारे से नहीं हो गई हो तो भगवान का प्रसाद लेना तो बेलपत्र खा लो, फल फूल चामड़े फल फूल ले लो, बाकी चीजें ले लो, लेकिन अब ठीक है अपनी अपनी धारणा है, उसके लिए क्या बोलोगे। तो वासुकीनाथ में प्रार्थना किया था उनसे, और भक्ति के बदले में जो आशीर्वाद मिलता है, जी, भाई किसी का भी आप आगे चरित्र देख लीजिए, जब तक उसने भक्ति नहीं किया तो वरदान नहीं मिला, नहीं, तो उसकी भक्ति का वरदान है ये, जो भगवान का कहना मान करके ना रस्सी बने, नहीं तो एक बार दो बार खींचोगे तो आदमी की चमड़ी भी चल जाती है। बिल्कुल। तो उतने कठोर बन करके वो रस्सी का काम किए, वो मुलायम भी बने, जो लंबे बन गए, कितना कष्ट रहा होगा, तो उससे उनको वरदान दे दिया भगवान ने। जी। जी। तो शंकर जी को अगर प्रसन्न करना हो तो क्या करना चाहिए? सबसे अच्छी तो भक्ति, बस वही। सबसे अच्छी तो भक्ति है, उसका कोई आकार नहीं है, उसमें कोई नियम नहीं है। पूजन कर बैठेंगे तो आपको नहा के बैठना पड़ेगा, स्नान करके शुद्ध कपड़े पहन के शुद्ध आसन में, ये सब बैठना पड़ेगा। भक्ति में कुछ नहीं करना पड़ता, भक्ति तो आप कहीं भी बैठे हो, और भक्ति अगर है तो कुछ मांगती भी नहीं, लेकिन फिर भी प्रसन्न करना है तो उनके लिए तो माने बहुत सारा व्यवस्था, बहुत सारा पूजन सामग्री, बहुत सारी व्यवस्थाएं, रोज तो नहीं हो सकता, नहीं, लेकिन जल अभिषेक, जल से पूजन तो रोज होता है, रोज हो सकता है। और वो प्रसन्न होते हैं। जैसे आपसे मिलने या हमसे मिलने कोई घर में आए, तो मान लीजिए आपके पिताजी हैं, ससुर साहब हैं, बुजुर्ग हैं, और उनसे कोई नहीं मिले, उनको निगलेक्ट कर दे, और आपसे मिले, आपको उपहार दे और चला जाए, तो उनको भी बुरा लगा और आपको भी बुरा लगेगा। और वो आपसे भले नहीं मिले, आपके पास जय आपके पास है, और पिताजी को उपहार देगा, उनसे प्रणाम करके आशीर्वाद लेके चल देगा, तो वो आप बहुत खुश होंगे कि ठीक है जो भी है, लेकिन हमारे पापा को या हमारे ससुर साहब को सम्मान दिया, या हमारे घर के लोगों को सम्मान दिया, उससे आदमी खुश होता है। तो भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो जैसे लोग जल आते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं, करते हैं, वो पूजन करके आप 10 मिनट बैठ के नमः शिवाय तो जपो, लेकिन सीताराम सीताराम जरूर जपो। अच्छा, उनको माने जिनको भगवान हमेशा जपते हैं, भगवान शिव, उनके हृदय में भगवान राम हमेशा बसते हैं, जिन्होंने माता सीता का रूप धारण करने पर अपनी माने सती जैसे पत्नी को त्याग दिया। तो अगर वहाँ बैठ के आप सीताराम सीताराम का भजन करते हैं या करते हैं, उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। उनकी भक्ति से ज़्यादा शार्ट टाइम में, कम व्यवस्थाओं में अगर जल्दी प्रसन्न करना है तो ये है, राम रक्षा मंत्र से अभिषेक करिए। जैसे कम समय है आपके पास, पूरी रुद्री पढ़ना या ब्राह्मण को बुलाना नहीं है, तो राम रक्षा सब जगह मिलता है, पुस्तक है, ले लीजिए, उसमें सब मिला के 15-20 श्लोक हैं, हाँ, तो वो राम रक्षा से करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। पूरा भी राम रक्षा नहीं पड़ता तो राम 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 नाम बोल करके अभिषेक करेंगे ना, तो वो बहुत खुश होते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, उपहार कोई आपके बड़े बुजुर्गों को देगा तो आप ज़्यादा संतुष्ट होंगे। सही बात। तो मैंने पार्वती जी ने प्रश्न भी यही किया था कि प्रभु श्री राम है, क्या पर को जाहे तपत्तु प्राण, ये दशरथ जी को जो पुत्र है वही राम है, दूसरे कोई राम जिनको आप जपते रहते हो। बोले पहले सती के रूप में यही प्रश्न किया था, फिर वहीं फंस गए आके, है ना। तो उनको प्रसन्न करने के लिए भक्ति, अब वो भक्ति आप में है कि नमः शिवाय से प्रसन्न कर लेना है, यही हमारी पूजा है, नमः शिवाय से अभिषेक कर लीजिए। क्योंकि राम राम सीताराम अगर उनके सामने पूरी पूजा करके आप 2 मिनट करते हैं, 1 मिनट करते हैं, तो वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अधिक प्रसन्न करने की बात है। जी, हाँ। जी। शिव पुराण जो कि महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित है, ये उसमें शिव जी की रूप, उनकी महिमा, उनकी लीलाएं, ये सब का वर्णन किया गया है। तो शिव पुराण को कैसे पढ़ना चाहिए, इसकी क्या विधि होनी चाहिए? देखिए, एक तो गृहस्थ व्यक्ति के लिए कोई विधि नहीं। अच्छा, सबसे अच्छी बात तो ये है, उसकी एक उस विशेष पुराण में या किसी व्यक्ति में विशेष धारणा या आस्था ही उसकी विधि है। फिर भी शिव पुराण महापुराण है, जी, उसको अगर रोज पढ़ें आप
तो लाल या पीले कपड़े में उस पुराण को बांध के रखना चाहिए। अच्छा। जिस जगह में आप करें वो शुद्ध होना चाहिए, है ना। भक्ति, भगवान का पूजन या भगवान का नाम तो आप स्मशान में भी जाप के कर सकते हैं, लेकिन पुराण का पाठ शमशान में नहीं होता। आप अपने घर में बनिए, घर ही मंदिर है, तो लेकिन शुद्ध होना चाहिए। पोछा ओछा लगा के, सब करके, शुद्ध आसन, शुद्ध वस्त्र पहन के आप करिए। 1 मिनट पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए। एक तो उसमें समय निश्चित होना चाहिए, पुराण सुनने का और कहने का टाइम निश्चित होना चाहिए। क्या है कि हम लोग जब पुराण पढ़ते हैं या कथा करते हैं या कुछ पाठ करते हैं, तो कई बार तो हमारी दिनचर्या में जाती है कि उसको हमको करना है, तो कुछ ही भी समय करके आप जो करते हो ना, तो भगवान को आप असमंजस में डाल देते हैं। क्योंकि एक तरफ तो आप भक्त जी। शिव पुराण की कथा कर रहे हो या सुन रहे हो, तो भगवान का पहले आह्वान करते हैं। आपके पास कोई मंत्र नहीं है तो भी जब पुराण शुरू करते हैं, तो जैसे हम लोग पंडित हैं, हम लोग जो कराते हैं तो न्यास करते हैं, न्यास करवाते हैं, संकल्प करवाते हैं, भजन करके इस टाइप से करते हैं। लेकिन जो गृहस्थ आदमी खुद करता है या खुद पढ़ेगा, तो वो न्यास और बाकी चीज़ को नहीं करता, संकल्प भी नहीं करता, क्योंकि उसका तो मानसिक संकल्प ये है कि मैं अपने परिवार के कल्याण के लिए करता हूँ। जगह शुद्ध हो, मन में धारणा, तो भगवान का जब आप पूजन या उस समय शिव पुराण को करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम आपका पुराण स्वीकार मैंने शुरू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसको आप हमको शक्ति दीजिए कि पूरा कर लें। तो इसको आप सुनिए, हम आपको सुना रहे हैं। अच्छा। ये अपने घर में इसको कर रहे हैं तो हमारे घर को शुद्ध करिए, ऊर्जावान बनाइए। तो जब आप भगवान को पुकारेंगे तो निश्चित सुनेंगे। तब आज 3 बजे बैठ रहे हैं, कल 8 बजे बैठ रहे हैं, परसों 9 बजे बैठ रहे हैं, तो किस समय में सुनने आए? तो असमंजस में डाल देते हैं कि भक्त तो है, जाना भी है, समय क्या रखेगा। तो सबसे जरूरी चीज है आसन शुद्ध हो, आपका मन और वस्त्र सब शुद्ध हो, शांत हो, एकाग्रचित होकर आप 1 घंटा पढ़िए। एक समय निश्चित हो, सब कार्यों से निवृत्त होकर आप शाम को 5 बजे करो, सुबह 5 बजे करो, ये कोई निश्चित नहीं दोपहर को क्यों कर रहे हो, कभी भी कर सकते, कभी भी करिए, एक एक टाइम करिए कि ये समय में मेरे को करना है। तो भगवान असमंजस में रहते, वो समय उनको पता है कि ये इस वक्त यहाँ जाना रहेगा। तो जैसे हम लोग पूजन कराने जाते हैं, मेरी आदत में तो नहीं है, मैं आने जाने में खूब जल्दी करके पूजन कराने बैठता हूँ, तो मुझको बहुत आनंद आता है, तो मैं उसमें हड़बड़ी नहीं करता। जी। तो मेरी धारणा ये रहती है कि मैं आपके यहाँ पूजन कराने गया तो हड़बड़ कराया, जल्दी जल्दी करा के निपटाना हो गया है, फिर कहीं और गया तो और वहीं किया, फिर और गया वहीं किया, तो भगवान क्या सोचेंगे कि इसके पास तो टाइम ही नहीं है, जहाँ जाता वहीं सड़बड़ सड़बड़ करता, इसकी क्या सुनना, कहीं और चल दो। तो जहाँ अच्छे से हो रही वहाँ चल देंगे, फिर हम खूब जल चढ़ाते रहो। तो अपना सोचना ये रहता है कि जहाँ करो मन से करो, अच्छे से करो, जितनी देर तक करो, नहीं समय है तो कोई बात नहीं, मना कर दो, अच्छे से करो। कम से कम हमारे यजमान की और हमारी बात तो भगवान सुनेंगे। पूरे मंत्रों में 2 मंत्र भी सुन लिए, सारी पूजा के बाद प्रार्थना किए, प्रणाम कर दिए, उतना ही उन्होंने अगर सुन लिया तो हमारा कल्याण हो गया और हमारे यजमान का कल्याण हो गया। इसी तरह आप जब पुराण को पढ़ने जाएं, पढ़ने बैठें, तो निश्चित समय करके भक्ति से करें, 1 घंटा करें, लेकिन समय निश्चित रखें, आस्था से, मन से। और ऐसा कुछ है कि इतने दिन में खत्म होनी चाहिए? नहीं, कुछ नहीं, गृहस्थ आदमी के लिए कुछ नहीं, गृहस्थ आदमी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक यज्ञ के रूप में करेंगे तो 9 दिन का समय है उसका। अच्छा। जैसे श्रीमद् भागवत का 7 दिन का है, जी जी। तो शिव पुराण में चूंकि श्लोक ज्यादा है, श्रीमद् भागवत में 18,000 हैं, उसमें ज्यादा हैं, तो उसमें 9 दिन का समय दिया है। लेकिन अगर कोई बिना ऐसे जैसे 9 दिन तक नहीं कर पा रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा भी हाँ, एक अध्याय 2 3 4 ऐसे निश्चित कर ले, 1 घंटा पढ़ना, 1 घंटे में इतना होता है उतना ही करेंगे, 10-5 मिनट आगे पीछे उसको अपना पूरा करना है। गृहस्थ आदमी के लिए नहीं, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ अपन करते हैं, हम लोग जब पाठ करते हैं तो एक दिन में रोज 13 अध्याय पढ़ते हैं, कौवा दरगला किलक न्यास सब कुछ करके पूरा करते हैं। लेकिन उसी में नियम दिया है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र। जब कोई पढ़ने बैठता है तो अगर किसी को पूरा समय नहीं है गृहस्थ आदमी को, तो पहले दिन प्रथम चरित्र कर ले, दूसरे दिन दूसरा चरित्र कर दे, और तीसरे दिन तीसरे चरित्र में 5 अध्याय से 13 अध्याय तो पूरा कर ले। 3 दिन में 1 हो गई, 9 दिन में 3 हो जाएंगी। अब इतना भी कोई नहीं कर सकता तो 1 अध्याय रोज करिए,
9 दिन में, लेकिन 9वें दिन ज़्यादा हो जाएगा, उसको आपको पूरे 9 दिन में उसको संपन्न करना है। फिर कब लेकिन शिव पुराण में ऐसा नहीं है कि इतने दिन में संपन्न करना। जैसे आपके मन में सावन के महीने में खत्म करना, तो आप उसके अध्याय को बांट लीजिए कि 5 अध्याय, 10 अध्याय, 20 अध्याय जो रोज पढ़ूंगा 1 महीने में हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है, 1 साल में खत्म करिए। लेकिन पढ़ने का मतलब उसको ज्ञान होना चाहिए, जानकारी। हम पढ़ के लौट गए, उससे कुछ नहीं लिए, तो ना पढ़ने में मन लगा, समय हुआ, उसका फल जो भगवान देंगे वो देंगे। ज्ञान, थोड़ी जानकारी होना चाहिए उसको, एक निश्चित समय हो। शंकर जी के कौन कौन से अवतार हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं? शास्त्रों में शंकर जी के ऐसे तो 19 अवतार हैं। बोलने में ये सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी का 11वें रुद्र के अवतार है, यहाँ तक सब जानते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए, तो धीरे से लोग सब समझ गए। बाकी उनके 19 अवतार हैं, छोटे बड़े मिला के, जिसमें 12 प्रमुख हैं। 11वें रुद्र के अवतार तो सब जानते हैं, तो वो उन्होंने त्रेता युग में धारण किया था। 12वां उनने अर्धनारीश्वर, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी के रासलीला के समय में जब वो ये, तो अर्धनारीश्वर जो कि वो 12वां अवतार है उनका। तो उस समय तो पहले वो माने सखी ही बन गए वो देखने के लिए, तो अर्धनारीश्वर उनका 12वां अवतार है। 12 अवतार उसमें, जिसमें अश्वत्थामा भी उनका अंश अवतार हैं, और हनुमान जी हैं, दुर्वासा ऋषि हैं। तो ऐसे 19 अवतार हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं, प्रचलन में जिन्होंने कुछ काम किया, जैसे नंदी जी हैं, ये भी उनके अंश अवतार हैं। भृंगी हैं, और वीरभद्र जिन्होंने यज्ञ को भी ध्वस्त किया था जाके सती के नहीं रहने के बाद, तो वीरभद्र भी उनके अंश अवतार हैं। अच्छा, तो ऐसे ऐसे 19 अवतार 19 हैं, लेकिन प्रमुख 12 में जो सब लोग जानते हैं, मगर जिस रूप में जहाँ आवश्यकता पड़ी, उन्होंने अपने अंश अवतार में जगत कल्याण के लिए काम किया है। तो जो भैरव जी हैं वो भी उन्हीं के अवतार हैं। के अवतार? काल भैरव हैं, वो भी उन्हीं के अवतार हैं। जी, ठीक। जैसे ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है, ये ज्यादातर लोग इसी से अभिषेक करते हैं या पूजन करते हैं, या जो माला का जाप करते हैं। तो क्या इसके अलावा भी और कोई मंत्र है जो करना चाहिए शंकर जी के लिए? भगवान का सबसे जो शक्तिशाली मंत्र है, जिसको समय नहीं है, ओम ही बहुत प्रणव अक्षर है। नहीं, ओम नमः शिवाय, उसके बाद महामृत्युंजय जी, जो महामृत्युंजय नहीं कर सकते, वो ओम नमः शिवाय सबसे सरल सबके लिए है। भगवान ने नारद जी को बताया था, जब उनको मानसिक शांति नहीं मिली थी, तो बोले जब हो जाए शंकर सतनामा हुए तो हृदय विश्रामा। शंकर जी के सत्य नाम को, खड़अक्षर मंत्र को आप ओम नमः शिवाय का जाप करो, तब आपको मन में शांति होगी। तो ये मैंने बहुत बड़ा मंत्र है। ये तो वो चूँकि हमको आपको सबको आता है और तुरंत सरल है, तो थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन हाँ, लेकिन बहुत शक्तिशाली मंत्र है। जी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, उसके बाद महामृत्युंजय का नंबर आता है। अच्छा, सबसे पहले ओम नमः शिवाय, फिर महामृत्युंजय। रायपुर के आसपास कौन सा शंकर जी का बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है? रायपुर के आसपास तो प्राचीन मंदिर हटकेश्वरनाथ महादेव घाट। अच्छा, ये जो हमारे महादेव घाट में है, ये स्वयंभू हैं। अच्छा इनके विषय में मैंने कभी जाना हो तो आप, जी, तो वो स्वयं प्रकटे हुए हैं, और भगवान के 1000 नामों में एक नाम उनका है। अच्छा, हटकेश्वराय नमः, ये भगवान के 1000 नामों में भी आता है। वो उस रूप में भगवान ने वहाँ जन्म लिया, और वहाँ से अवतार स्वयंभू हैं। और 16वीं सदी में, अच्छा, काफी पुराना। अभी 21वीं सदी चल रही है, 16वीं सदी में उनके यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ था। प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भी बोल सकते हैं, लेकिन मंदिर का निर्माण अच्छा, राजीव रोचन मंदिर राजीव, हटकेश्वरनाथ, शिवलिंग, महादेव घाट और दूधाधारी मठ, इनकी सब एक समय की वो है, प्रतिष्ठा है। अच्छा, हाँ, ये तीनों उसी काल उसी काल के मान के चलिए, तो अभी 500 साल तो हो गए, हो गए जी। 16वीं सदी में है।
जी 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 सही। और प्रचलित मंदिर है और शक्तिशाली मंदिर है, स्वयंभू हैं, जी। तो वहाँ कामनाएं पूरी होती हैं। अच्छा। हाँ, ये तो मैं खुद 15-17 साल अनुष्ठान वहाँ किया हूँ बैठ के, तो बहुत तेज मैंने देखा है। अच्छा, उस मंदिर का। जी। बनारस या काशी को महादेव जी की नगरी कहते हैं, जहाँ ऐसा माना जाता है कि माता सती के कहने पे या पार्वती जी के कहने पे वो वहाँ रुक गए थे, या वो वहाँ अभी भी इतनी शक्ति है उस जगह पे कि अभी भी शंकर जी को वहाँ लोग महसूस कर पाते हैं। तो क्या बनारस के बारे में या काशी के बारे में ऐसे? काशी नगरी को बसाने में ही भगवान का नाम अविनाशी पड़ा। जिसका नाश कभी नहीं होता तो उनको अविनाशी बोलते हैं। जी। तो माता पार्वती जी के कहने पर जब उन्होंने वहाँ पर निवास लिया, तो काशी जो नगरी है वो शास्त्रोक्त मत के अनुसार जो है पृथ्वी के अंश में नहीं है, मान के चलिए पृथ्वी से अलग है, ये मान के चलिए, क्योंकि वो भगवान ने पृथ्वी को तो शेषनाग में धारण किया है और काशी नगरी भगवान के शिव के त्रिशूल में बसी हुई। उन्होंने अपने शिव, भगवान ने, शंकर देव ने अपने त्रिशूल में उसको धारण किया हुआ है। तो हम तो बोलेंगे कि पृथ्वी से अलग है, ये पृथ्वी को शेषनाग ने धारण किया है और भगवान ने उसको अपने त्रिशूल में धारण किया है और कभी उसका नाश नहीं होता, इसलिए वो अविनाशी है और हमेशा भगवान का वहाँ वास है। तो शास्त्र में यही मिलता है कि भगवान के त्रिशूल में बसी होने के कारण उसका इतना महत्व है। अभी भी लोग हाँ, अपनी मनोकामनाएं लेके वहाँ जाते हैं और जो वहाँ से लोग मोक्ष की प्राप्ति भी करते हैं। हाँ, वहाँ मैंने पूरे भारत में शायद वही एक जगह है जहाँ 80 घाट है, तो आज भी नदी में अंत्येष्टि संस्कार होता है, पुरोहित किए जाते हैं। बाकी पूरे भारत में कहीं भी जल समाधि का विधान किसी भी नदी में नहीं है। तो अविनाशी के क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है। आपका शंकर जी के साथ का कोई ऐसा अनुभव किसी मंदिर में या कहीं भी? मेरा अनुभव हर जगह रहा है। मैं तो मतलब सोच ही नहीं सकता। मैं तो आप भी जैसे दिन में 4 अभिषेक कराता हूँ और 4 जगह कराता हूँ, मान लीजिए। जी तो मैं मतलब आपको बताया कि मैं दिल से पूजा कराता हूँ। जी बिल्कुल। तो मंत्र को बोलने में या उनकी स्तुति करने में जब तक मेरा खुद का रोमांच नहीं हो जाता, रोंगटे नहीं खड़े हो जाते, तब तक मेरे को लगता है कि पूजा ढंग से नहीं हुई। तो मैं तो हमेशा मन से करवाता हूँ। तो मुझे बहुत अनुभव हुआ है। इवन कि हम सोचे तो हम लोग ठीक है, पंडित जी हैं, लेकिन भगवान के सामने तो एक तुच्छ प्राणी है, कुछ भी नहीं है। और गृहस्थ आश्रम में रह के उतनी भक्ति नहीं होती। मगर मैंने अपने इस कार्यकाल में आज 35-40 साल की सफर में देखा है, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, मतलब बड़े यज्ञ भी नहीं किया, जाप अनुष्ठान, पूजा शंकर जी की जी। और मैं कभी अलग से कुछ काम नहीं किया। सोचा ही नहीं था, भगवान ने सब कुछ दिया। इससे बड़ा अनुभव कुछ नहीं हो सकता। और मेरे कुछ तो ऐसे अनुभव रहे हैं जिनको मैं भी नहीं जिंदगी में सोचा था कि ऐसा होगा, और शंकर जी ने ही वो दिया। मैं किसी का अनुष्ठान कर रहा था और वो बहुत तकलीफ में थे। 10-11 दिन का अनुष्ठान किया और जब 11 दिन पूरे हुए तो उन्होंने अपने जो मेरे को पारिश्रमिक दक्षिणा दिया। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा बोलूंगा, मेरे मुंह से कुछ आशीर्वाद उनके लिए निकला। तो जिसके पास में उस समय स्कूटर खरीदने का पैसा ना हो, उसको कोई बड़ी चीज लेने के लिए बोल दी जाए कि आप 4 चक्का लोगे, जमीन लोगे, घर लोगे, ट्रक खरीद लोगे, तो संभव नहीं है। अचानक मुंह से निकला, मैं बोला अब ये जाने
शंकर जी जाने कैसे इन्हीं का नुकसान क्यों, मेरे अंदर कोई शक्ति है नहीं, इनको कुछ देना होगा तो निकलवा दिया मुंह से। और 5 महीने के अंदर वो सारी चीज़ें हो गई जो मुंह से निकला, वो 5 महीने के अंदर हो गई। मैं ये नहीं बोलता आपके मदद से कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ या मैं जो करता हूँ तो हो जाता है, नहीं, अपनी कुछ औकात नहीं करने की, जो वो कराते हैं। लेकिन उनकी बहुत बड़ी कृपा है। किसी का करते हैं भगवान उसको देते हैं। ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव रहा। जी जी। और एक ही व्यक्ति के लिए 2-3 चीज बोली गई, अभी मतलब सोचा नहीं था कि मैं बोलूँगा। उन्हीं का कुछ दिन बाद प्रवेश करवाया, कुछ सामान अच्छा बड़े उत्साह से आदमी घर में लाता है। तो मैं गृह प्रवेश की पूजा चल रही थी, हम आदेश पे निवेदन किए, बोले पंडित जी मेरे लिए क्या आदेश है? बोले कुछ आदेश वदेश नहीं है, बहुत खर्चा मत करना, आप इसमें ज़्यादा दिन नहीं रहोगे, 1.5 साल के अंदर आप बंगले में शिफ्ट होंगे, घर छोड़ देंगे। जिस व्यक्ति ने पहले ही लोन मिल घर लिया हो, बंगले में कहाँ जाएगा? तो ये एक मजाक की बात हो गई और मैं भी नहीं समझ पाया। वो शंकर जी की कृपा थी। और 1.5 साल भी नहीं हुआ, 18 महीने नहीं हुए और 1 साल के अंदर उन्होंने बंगला ले लिया। और तो ऐसे मैंने ये मैं एक व्यक्ति के लिए बताया, मेरे बहुत बड़े अनुभव रहे हैं और अपने लोगों के बीच के रहे हैं। और मैं उस विषय में इसलिए नहीं बोलूँगा कि फिर आप समझ जाएंगे कि मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। बहुत अनुभव, मैंने मन से सोचा, अगर आपका अनुष्ठान किया है मैंने शंकर जी के पास बैठ के और मन से सोचा है कि आपका काम सिद्ध होना चाहिए, तो अनुष्ठान में कितनी शक्ति रही है तो नहीं बोलता, लेकिन भगवान में शक्ति है। उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और हमारे यजमानों के काम संपन्न किए, वही भरोसा हमारा सही बात है। चलता है। मैं किसी मंदिर में आज पुजारी नहीं हूँ, 30 साल से कोई मंदिर में पुजारी नहीं हूँ, चल फिर अपना पूजा पाठ काम करता हूँ, सब शंकर जी ही देते हैं। बहुत जगह अनुभव रहा मेरा। महादेव घाट में तो मैं 15-17 साल अनुष्ठान किया और वहाँ का नियम था कि वो मंदिर के अंदर किसी को बैठने नहीं देते थे जाप करने के लिए। बाहर 1 साल हम बैठे, कहीं भी बैठिए। 1-2 महीने शुरू में मेरे साथ भी ऐसे हुआ। उसके बाद तो उन्होंने, मैं 10 बजे जाऊँ, 11 बजे जाऊँ, मंदिर सफाई हुई, अंदर करके ताला बंद कर देते थे। अच्छा और मैं अंदर अनुष्ठान करता था। अच्छा जब मंदिर खुलता था उसके बाद में 5 बजे में चला अच्छा अच्छा। तो आप अंदर रहते थे? अंदर, हाँ, बाहर ताला बंद हो जाता था। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा थी। इससे बड़ा अनुभव क्या होगा कि जिसको अंदर बैठने ना मिले और मंदिर बंद करने के समय में सबको बाहर निकाल दिया जाता है। कोई वहाँ तो किसी को अनुष्ठान अलाउ ही नहीं था अंदर में, मैं भी दरवाजे में ही बैठता था। तो एक समय आया कि मेरे को बोलते थे आप अंदर जाइए, मंदिर की सफाई हो गई, तब तक मैं बाहर इधर उधर बैठता था चबूतरे में, जहाँ सफाई होती थी मैं अंदर बैठा, पंखा चला दिए और अनुष्ठान करता था। शाम 4 बजे मंदिर खुलता था, 5 बजे के आसपास में अपने घर आता था। इससे बड़ी उनकी कृपा और अनुभव क्या होगा। सही बात। हम आपके लिए कोई याचना करें, जाप करें, अब जाप कितना करें, क्या करें, वो तो भगवान जानेंगे, हम जानेंगे। वो तो है। लेकिन अगर आपके लिए कुछ निवेदन कर रहे हैं और आपका काम हो रहा है, मतलब हमारी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार हुआ, इससे बड़ा चमत्कार क्या हुआ। नहीं, सही बात है, बिल्कुल। और हमारी खुशी उसी में होती, जी आप दक्षिणा देते उससे नहीं होती। हाँ, आप जिस कारण हाँ, वो होता है कि जजमान फोन करके बताते पंडित जी मेरा काम हो गया, तो वो बड़ी खुशी होती है। और ये मेरा अनुभव शंकर जी का रहा। जी हाँ। पति जी, शंकर जी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती क्या? मतलब कई लोगों का ऐसा मानना है कि हल्दी नहीं चढ़ाते हैं। हाँ, चंदन के रूप में जैसे अपन चंदन लगाते हैं जी अब तो 90% लोग चंदन भी लगाना बंद कर दिए। तो चंदन आप जो ये अष्टगंध और ये खरीद के ले जाते हैं, तो ये तो हमारे जो मंत्र हैं लिखा श्रीखंड चंदन। श्रीखंड तब होता है जब घिसते हैं, घिस के बनता था। जब पत्थर में, और चंदन को अपन घिसते हैं, मलयागिरी चंदन, देवी चंदन, लाल चंदन नहीं, नहीं जब घिसा जाता है उसको श्रीखंड बोलते हैं। तो वो भगवान को चढ़ा। को ज़्यादा प्रिय है, लेकिन फिर भी अब आजकल वही उपयुक्त है और जो है सरल भाषा में तो लोग ले लेते हैं, तो सब स्वीकार करते हैं। हल्दी लगाने में चंदन की तरह नहीं चढ़ती, लेकिन श्रृंगार में उसका उपयोग होता है और वो बहुत फलीभूत है। हाँ, उसको माने जो विधान है शिव पुराण में दिया है। अच्छा शिव पुराण की वायवी संहिता में विशेष रूप से दिया कि जिन राजाओं के राज्य छिन जाते हैं, राज्य प्राप्ति के लिए वो भगवान का जो पूजन करते हैं दूध दही घी से शक्कर से, वो निर्माल्य हटाने के लिए बिलपत्र और हल्दी अष्टगंध का चूर्ण से भगवान को बहुत
मलना चाहिए। अच्छा। गंध को निकालने के लिए, माने जो आपने दूध दही शहद शक्कर चढ़ाया है उसको हटाने के लिए अष्टगंध, हल्दी और बिलपत्र, अच्छा, तीनों से मलना अच्छे से मलना चाहिए, रगड़ना चाहिए। उससे राज्य प्राप्ति होती है, जिनके राज्य छूट जाते हैं, है ना। तो राज्य प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग होता है। तो जब आप श्रृंगार करते हैं, इससे एक तो साफ करना चाहिए अच्छे से, और जब आप श्रृंगार करते हैं माने बेलपत्र फूल फल चढ़ा लिए, तो जो ऊपर से डालते हैं अबीर गुलाल, उसमें हल्दी डाल सकते हैं। अच्छा, और साफ करने में तो पड़ती है, तो शिव पुराण में ही दिया। तो ऐसे चंदन की तरह लगाना नहीं है, नहीं है। हाँ। मलने निर्माल हटाने के लिए उसका प्रयोग होता है। अष्टगंध के साथ बढ़िया सुगंधित चीज लगा के आप, और बेलपत्र से रगड़ना चाहिए। ऐसे अब तो बहुत जगह होता है कि साबुन निरमा से भी लोग धोने लगे हैं। हाँ, मैं देखता हूँ शैम्पू लगा के भी धोते हैं, लेकिन उसका विधान ये है कि चंदन, अष्टगंध, हल्दी के चूर्ण से आप बेलपत्र से रगड़िए। और जैसे कि हम अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करते हैं, दूध से, दही से, शहद से, शक्कर का पानी, तो सबका अलग अलग महत्व है, तो वो भी बताइए। अब गृहस्थ जीवन में सबकी कामनाएं अलग अलग रहती हैं। जी। तो कुछ तो भक्ति ऐसे होती है कि निस्वार्थ, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गृहस्थ जीवन में निस्वार्थ कुछ नहीं बचता। अपने लिए नहीं किए तो बच्चे के लिए चाहिए, लेकिन चाहिए। वो तो है, सही। तो दूध से भगवान को अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति, पुत्र पौत्र के सुख के लिए, तो प्राप्ति होगी तभी सुख मिलेगा। हाँ। दूध से अभिषेक करना चाहिए। दीर्घायु के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए दही से करना चाहिए। राज्य की प्राप्ति के लिए घी से अभिषेक करने का विधान है। अब आजकल तो मधुमेह, डायबिटीज से सभी पीड़ित हैं, बहुत लोग पीड़ित हैं माने। तो मधुमेह रोग शमन करने के लिए बार बार शहद से अभिषेक करना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो जिसको अगर डायबिटीज है, शुगर है, तो शहद से अभिषेक करना चाहिए। और बाकी शिवलिंग का निर्माल वर्जित है, लेकिन अगर आप नर्मदेश्वर रखे हैं तो उनका निर्माल भी वर्जित नहीं, तो ले लीजिए, शहद से अभिषेक करिए, फिर प्रयोग में ले लीजिए, फेंकना भी नहीं है, प्रसाद हो गया। मगर जिससे शक्कर का पानी है, तो जिन बच्चों की पढ़ने में बुद्धि नहीं आती, शिक्षा में कमज़ोर हैं, या याद करते हैं परीक्षा में भूल जाते हैं, कुछ इस टाइप का है, तो शक्कर के पानी से, शरबत से अभिषेक करना चाहिए। आप शरबत लोग शक्कर पानी बनाते हैं तो 3 किलो पानी बना दियो, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम शक्कर डालिए तो नहीं होता, मीठा होना चाहिए। शरबत यावत बुद्धि जड़ा भवे, उसी में दिया है शिवपुराण में, जिसकी बुद्धि जड़ है, समझ में नहीं आता है, अच्छी बुद्धि प्राप्त करने के लिए शक्कर पानी से अभिषेक करना चाहिए। और बीच में बहुत आ रहा था गन्ने के रस का भी। श्रिया इक्षुर सेंचा, ये भी दिया। श्री माने लक्ष्मी, जैसे व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसके काम में सफलता नहीं मिल रही है, बने धन की प्राप्ति नहीं हो रही या कम हो रही है, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो गन्ने के रस से बार बार अभिषेक शंकर जी का करना, उसमें पानी मिला के नहीं, लेकिन अच्छा, पूरा गन्ना रस से, श्रिया इक्षुर सेंचा, उसी में दिया है। इक्षुर रस बने गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने रस से अभिषेक करना चाहिए। और कोई विशेष अभिषेक करना चाहिए? अब आपने दूध बता दिया, दही बता दिया, शहद, घी, गन्ने का रस, इतना तो हो गया। जैसे शारीरिक रोग हैं, व्याधियां हैं, कई बार नहीं ठीक होती हैं, तो जो गिलोय का रस होता है उससे अभिषेक करने से शारीरिक रोग कष्ट शमन होते हैं। और कुछ लोग तिल चढ़ाते हैं, कोई अक्षत चढ़ाता है, उसका भी अलग अलग महत्व है। चढ़ाने का 7 अनाज का विधान है। रुद्री में जब हम लोग अभिषेक करने का मंत्र बोलते हैं ना, तो उसमें दिया है बृहस्पति में, यवास्य में, मासास्य में, तिलास्य में, मुद्गास्य में, सारे अन्नों का नाम है। अच्छा। ब्रीही माने होता धान चावल, यव माने जो होने डालते हैं, धान्यास्य में और तिलास्य में तिल भी डालते हैं, मूंग का भी विधान है। हाँ। ये सब डालते हैं, सबका है।
मगर ये चाहने का है, रोज नहीं चाहना चाहिए। अच्छा। हाँ, अलग अलग कामना से सबका अलग अलग विधान है। जब अन्न की कमी हो आपके यहाँ, इसका सही उपयोग तो ये है जिसको भोजन की दिक्कत है। अन्न की कमी मतलब भोजन की दिक्कत है। खेती में अन्न पैदा नहीं होता, आप डालते हैं कभी कुछ से नहीं होता, जी। तो इन अनाजों को भगवान को अर्पित करना चाहिए। अच्छा। और जबरदस्ती वहाँ अगर उसका प्रयोग मने जरूरत नहीं है तो कचरा नहीं करना चाहिए। आवश्यकता है तो आप करो ना। जिस चीज़ की कमी है, जैसे आपको बताया व्यापार ठीक नहीं है, लक्ष्मी की प्राप्ति करना तो उससे करो। फिर ये अनाज क्यों जबरदस्ती चाहना? जिसकी जरूरत होता कर दो, तो चाहो तो थोड़ी चढ़ा दो। माने ये चढ़ता है, नहीं चढ़ता है नहीं है, चढ़ता है। जैसे उसको उपाय में है, राहु जनित पीड़ा है किसी को और उग्र असुविधा में है, नहीं ठीक होता, तो काला तिल दही मिला के पूरी शंकर जी पूजा शाम की आरती होने के बाद शिवलिंग में लेप करके चले आओ। हाँ, रात भर लगा रहे। सुबह जो पूजा करें वो अपना उसी से मालिश करके उसको हटा दे, मालिश कर दे, तो उससे उस तरह की पीड़ा समन होती है, क्योंकि दही ठंडा होता है। हाँ। और तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के जो है ना पसीने से है। अच्छा। तो वो विभूति है, तो वो उस कष्ट को समन करते हैं। तुरंत नहीं करते, लेकिन उसमें हाँ फायदा होता है। अब आते हम, शंकर जी ने तांडव नृत्य किया था, जी। तो उसकी क्या कहानी है? अब देखिए, भगवान जो है ना, अब जैसे हम लोग मनुष्य जीवन में हैं, तो खुशी मनाने के अलग अलग तरीके है ना। जैसे मैंने हम ऐसे कुछ बात करेंगे तो फिर बहुत लोग जो उसको सेवक करने वाले हैं उनको बुरा लगता है। नहीं तो कई बार जब जो लोग लेते हैं जी। मैंने दारू वारू पी लेते हैं, जब वो खुशी में होते हैं तो भी पी लेते हैं, जी। दुख में होते हैं तो। और जब कष्ट में होते हैं तो भी पी लेते हैं, किससे डिप्रेशन बोले तो दूर होता है। तो इस तरह खुशी और ये मनाने का, जैसे आप ये तो एक नॉर्मल बात हो गई, तो बोल दिए मैंने। जैसे एक विद्यार्थी है, पढ़ता है, तो वो परीक्षा के टाइम में या पढ़ाई के टाइम में रात भर मेहनत करता है, दिन भर मेहनत करता है, और उसको कॉन्फिडेंस है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पास हो जाऊँगा, सब कुछ है। लेकिन जब वो परीक्षा देने जाता है तो भगवान को प्रणाम करके जाता है, माता पिता के पैर छू के जाता है, क्योंकि आशीर्वाद मिलेगा तो मुझको सफलता मिलेगी। ये उसका एक तरीका है इजहार करने का कि मैं इस काम को करने जा रहा हूँ। लेकिन जब वो पास हो जाता है तो और अच्छी खुशी मनाता है, लेकिन खुशी उससे वहीं चालू होती भगवान से। फिर तुरंत मंदिर जाएगा, तो पहले खाली प्रणाम करके गया था, और जब पास हो जाएगा तो मिठाई लेके जाएगा, नारियल चढ़ाने जाएगा, है ना। इसी तरह जब मनुष्य कष्ट में होता है या क्रोधित होता है, कष्ट में होगा तो भगवान की पूजा करने जाएगा, मेरा कष्ट हटाओ। और क्रोध में होगा तो भगवान के पास जाके इतना मन्नत माना, इतना पूजा किया, इतना आपसे बोला, लेकिन नहीं सुने। जी। भले किसी भी भाषा में बोलता है, फिर भी भगवान के पास ही जाता है। तो भगवान का जो तांडव नृत्य है वो दो जगह अलग अलग रूप में हुआ। अच्छा। इसलिए मैं इतनी बात आपको बताया जी। कि भगवान ने जब त्रिपुरासुर को मारा, जी। तो जब उसको मार दिए तो खुशी में उन्होंने तांडव किया। अच्छा। हाँ, उस समय उन्होंने तांडव किया था। तो उसको मारने के बाद जो है ना, तांडव किया, बहुत देर किया, तो उसको शांत कराने में देवताओं के पसीने निकल गए जी। हैं, तो उन्होंने तांडव किया। जी। सती जब यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया, तो जब उन्होंने सुना उस समय तांडव किया, तो वो तो क्रोध में था। जी। क्रोध में, दुख में क्रोध हुआ, उनको बहुत क्रोध हुआ, जिसके कारण उनको वीरभद्र के रूप में अपना अंशावतार भेजना पड़ा, और वीरभद्र ने जाके पूरे यज्ञ को भी ध्वंस कर दिया, और आदेश दे के भेजा कि दक्ष प्रजापति का सिर काट के ले आओ। तो सिर काट के वो ले आए, कोई देवता बचा नहीं पाए। फिर देवताओं ने जब क्रोध शांत कराया, निवेदन किया कि इसको तो प्रभु जी ना करो, नहीं तो दूसरा कोई यज्ञ नहीं करेगा।
ये गुपुरी हो, अधूरी हो गई, विध्वंस हो गई, फिर करना पड़ेगा, तो बकरे का सिर लगा दी। जी अब बकरे का सिर लगाने के पीछे ये नहीं था, उनको हमेशा प्रायश्चित का याद दिलाने का था। जब आप इतने सुंदर हो और शीशा में मुंह देखते हो, सुंदर लगता है तो ये अच्छा लगता है। उसी में जब बकरे का सिर देखोगे, शीशा देखोगे, तो खुद ही मुंह नहीं देखोगे अपना, तो दूसरे को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। आपने ऐसा किया तो जिंदगी भर याद रखो कि हमने क्या किया था। जिंदा तो कर दिया गया, लेकिन मृत्यु के समान हो। तो चूंकि देवताओं ने प्रार्थना किया, जीव को संपन्न करा था, तो भावी में सकर त्रिपुरारी शंकर जी हैं, कुछ भी ऑर्डर नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं। तो तांडव उन्होंने मैंने इस प्रकार किया। जब वो जन का संहार करने जाते हैं तो क्रोधित होकर भी तांडव करते हैं, और जब वो मनुष्यों का कल्याण करने के लिए खड़े होते हैं तो खुशी में भी तांडव करते हैं। माने खुशी जाहिर करने का उनका अपना एक तरीका है। अब वो तो अवतार जैसे उन्होंने डमरू बजाया जब शुरू में, उस डमरू से 14 सूत्र निकले, पूरी व्याकरण उसी से बन गई। हाँ, संस्कृत की व्याकरण जो है वो डमरू से ही बनी। उस डमरू से 14 सूत्र निकले। अयोन रिलिक एवं अयो हायवर लणियम गणनम जबई गर्दस जब गर्दस कपय चतस हल, ऐसे 14 सूत्र निकले। इससे पूरी व्याकरण निकली बनी। हमने सबसे शुरू में वही पढ़ा था जी। तो और नहीं है, वो तो कुछ भी तैयार कर तो बने। उनके तांडव नृत्य के विषय में बहुत खुश होते हैं तो भी नाच तो कर लेते हैं, जब विनाशकारी रूप धारण करते हैं तब तो भी कर लेते हैं। उनके नृत्य को उन्हीं के एक गण ने, तंडु नाम का गण था, उसने उस नृत्य को उनसे सीखा भी था। हाँ, उसने भले उनको नटवर बोलते थे, वही वाला रूप, कभी भी भगवान उसी को देखो नटवर रूप में रहते हैं। हाँ, नटराज में। तो तंडु नाम के उनके गण ने भी उनसे उस नृत्य को सीख लिया था। अच्छा, तो इसलिए वो तांडव, अब तांडव तो था ही, वो नाम तो पहले से तांडव था। तंडु ने सीखा, उसके बाद उन्होंने तांडव स्तोत्र करते करते नृत्य कर दिया। तो जब तांडव करते करते किए तो कम समय में किए, तो उसने मैंने पूछा और सीख लिया। लेकिन जब क्रोध में किए तो हिम्मत ही नहीं थी कि कोई पूछे और सीखे। जी जी जी, धन्यवाद पंडित जी, आप आए और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमें मिली। कथा कैसे करनी है, पूजन कैसे करना है, अगर समय की कमी है तो भगवान की भक्ति कैसे करनी है, ये सब आपसे आज जानने को मिला। उसके लिए बहुत बहुत आपको बहुत आशीर्वाद। कम से कम इस माध्यम से लोगों को जानकारियाँ कुछ मिलेंगी। जी बिल्कुल जी।